Hello students, this is the part second of the lesson number third, two stories about flying. The part number second is the Blake aeroplane. इस कहानी में एक ऐसे पायलट की कहानी है जो तूफ़ानी बादल में फंस जाता है और ब्लेक एरोप्लेन उसको नीचे सेफली लैंडेड करने में या सेफली लैंडिंग करने में उसकी मदद करता है. तो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. चांद पूर्व दिशा में मेरे पीछे उग रहा था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन दी क्लियर स्काई अबव मी. और आकाश में तारे जो हैं वो चमक रहे थे. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और वहाँ पे आकाश में उस समय कोई बादल नहीं था और मैं पूरे जो देहाती इलाका था, कंट्री साइड इलाका था, उसके ऊपर उड़ान भरकर बड़ा खुश था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपना पुराना जहाज़ डेकोटा पुराना जहाज़ फ्रांस से वापस इंग्लैंड आते हुए समय उड़ा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और मैं अपनी छुट्टियों के स्वप्न ले रहा था और अपने परिवार के साथ मिलने के बारे में सोच रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 1:30 हुए थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में बात करनी चाहिए. एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. और मैंने अपने जहाज़ की नोक से देखा कि एक बड़े शहर की जो रोशनी है वो मुझे नज़र आई. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर. मैंने अपना रेडियो ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 से मैं बात कर रहा हूँ. कैन यू हियर मी. क्या तुम मुझे सुन सकते हो. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. और मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और रेडियो से मुझे तुरंत जवाब मिला. DS 088 आई कैन हियर यू. DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. और तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ना चाहिए. DS 088 ओवर. आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. मैंने अपना नक्शा और जो मेरे पास मैप थे वो और दिशा सूचक यंत्र था उसकी जांच की, उसको देखा और दूसरे और आखिरी जो फ्यूल टैंक था उसको मैंने ऑन किया. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और मैंने अपने पुराने जहाज़ डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. मैंने सोचा कि मैं समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा और नाश्ते के समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा. ए गुड बिग इंग्लिश फॉर ब्रेकफास्ट. एक अच्छा जो अंग्रेजी नाश्ता है वो मैं करूँगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. और सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही थी, सब कुछ ठीक हो रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. और एक बहुत ही आसान उड़ान थी या कह सकते हैं कि ईजी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. जब मैंने बादल देखे तो लगभग पेरिस जो है मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था. स्टॉर्म क्लाउड्स तूफानी बादल दे वर यूज. वे बहुत बड़े बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और वो मेरे सामने एक बहुत बड़े बड़े पर्वतों जैसे दिखाई देते थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से जहाज़ को नहीं उड़ा सकता था. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ. और मैं ये भी जानता था कि मेरे पास इतना ईंधन नहीं था कि मैं उनके उत्तर या दक्षिण दिशा में उनके इर्द गिर्द या उनके चारों ओर चक्कर लगाता रहूं. आई ओट टू गो बैक टू पेरिस. मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए. आई थॉट मैंने सोचा
बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता करना चाहता था। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, जोखिम उठाऊँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और उस पुराने जहाज़ डेकोटा को सीधा मैंने तूफानी बादलों में डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर हर चीज़ जो है वो ब्लैक नज़र आती थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और जहाज़ से बाहर देखना बिल्कुल असंभव सा था। कुछ भी, कोई भी चीज़ को देखना बड़ा असंभव लगता था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर्स, पुराने जहाज़ ने एकदम से गोता लगाया, कह सकते हैं कि पुराना जहाज़ जो है वो उछलने लगा और एकदम से लहराने लगा, ट्विस्ट करने लगा। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर्स, यानी जो पुराना जहाज़ है वो एकदम से उछला और हवा में गोते लगाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। जो यहाँ पे राइटर कहता है कि जो मैं देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, और जो कंपास था, दिशा सूचक यंत्र जो था ना, वो चारों ओर घूम रहा था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, और ये जो कंपास था ये बिल्कुल डेड हो गया था और ये वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे यंत्र थे वो भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चालू करने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने पेरिस कंट्रोल ऐसा कुछ बोला। कैन यू हियर मी, आप क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ पे मुझे कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, अब मेरे पास कोई भी रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था, और मैं ये नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म के अंदर बिल्कुल एकदम से लॉस्ट हो गया था, खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब अचानक काले बादलों में मैंने मेरे पास, मेरे नज़दीक, आई सा अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, मैंने एक दूसरा काला जहाज़, या कह सकते हैं कि दूसरा मैंने प्लेन देखा जिसकी कोई लाइटें नहीं थी। बट आई कुड सी इट्स फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू दी स्टॉर्म, परंतु मैं बादलों में से इसको देख सकता था कि ये मेरे पास, मेरे करीब उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और मैं पायलट का चेहरा जो है मेरी तरफ मुड़े हुए देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश था, ग्लैड था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह मुझे कह रहा था कि मेरा पीछा करो या मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, वह जानता था कि मैं यहाँ पे खो गया हूँ। मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वह मेरी सहायता करने की प्रयास कर रहा था, या वह मेरी सहायता करने का एकदम से कह सकते हैं कि प्रयत्न कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. उसने मेरे डेकोटा जहाज़ के आगे अपने प्लेन को, अपने जहाज़ को धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ मोड़ दिया। So that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और मैं उस जहाज़ के, अजीब या विचित्र जहाज़ के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसका पीछा करने में खुशी महसूस कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, अगले आधे घंटे तक वो विचित्र काला जहाज़ मेरा जो प्लेन था उसके आगे था, बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब ओल्ड डेकोटा के टैंक्स, जो लास्ट टैंक था, अंतिम जो टैंक था, उसमें केवल 5 या 10 मिनट की उड़ान के लिए और ईंधन बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने फिर से डरना शुरू कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, परंतु उसने शीघ्र ही नीचे की तरफ जाना शुरू किया और मैंने उसका तूफान के बीच में से उसका पीछा किया।
Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मेरे सामने मैंने दो लंबी सीधी जो रोशनी की लाइंस हैं या जो लाइंस ऑफ लाइट्स हैं मेरे सामने मैंने देखी. इट वॉज रनवे एन एयरपोर्ट. ये एक हवाई अड्डा था और एक रनवे था. आई वॉज सेफ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. मैं बिल्कुल सुरक्षित था और मैंने मेरा जो दूसरा मित्र था ब्लैक एरोप्लेन वाला उसकी तरफ देखने के लिए मैं मुड़ा. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. परंतु आकाश बिल्कुल खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ पर कुछ भी नहीं था. यानी वो ब्लैक एरोप्लेन था जो क्या है बिल्कुल वहाँ से डिसअपियर हो गया था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. जो ब्लैक एरोप्लेन था वहाँ से जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैं उसको कहीं पर भी नहीं देख सकता था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर्स. मैंने अपने जहाज़ को लैंड किया, नीचे उतार दिया और मैं उस कंट्रोल टावर के पास से गुजरने में मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. मैं अंदर गया और उस महिला से पूछा कि मैं कहाँ था और जो दूसरा पायलट का जो जहाज़ का पायलट था वो कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. मैं उसका धन्यवाद करना चाहता था. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. उसने मेरी तरफ बड़ी अजीब ढंग से देखा. देन लाफ्ड. तब वो हंसने लगी. अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म. कि अन्य कोई जहाज़ इस तूफान में. नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. आज रात कोई भी जहाज़ नहीं उड़ रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. रडार पर केवल इकलौता जहाज़ आपका था जो मैं देख सकती थी. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. तो ये कैसे संभव हो सकता है कि बिना दिशा सूचक यंत्र, बिना रेडियो और मेरे जो जहाज़ के टैंक्स हैं उनमें फ्यूल भी नहीं था. इन सभी की कमी में मैं कैसे जो है सेफली यहाँ पर अराइव करने में सहायता की. किसने मेरी सहायता की. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. उस विचित्र काले जहाज़ में या अजीब काले जहाज़ का पायलट कौन था. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. जो कि बिना लाइट्स के इस तूफान में फ्लाइंग कर रहा था, अपना जहाज उड़ा रहा था. इन द एंड वी कैन से दैट दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी. हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल मिस्टीरियस स्टोरी है क्योंकि राइटर को पता ही नहीं था कि जब वो ब्लैक क्लाउड्स के अंदर अपने ओल्ड डेकोटा को उड़ा रहा था तो जब वो फंस गया था वहाँ पे तो उसकी सहायता किसने की थी.